कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। मलीर, अख्तर कॉलोनी, डिफेंस व्यू, महमूदाबाद में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। आई चुंदरीगर रोड, क्लिफ्टन, गुलिस्तान जौहर, कोरंगी और PECHS में भी बारिश से कराची की कई सड़कों पर पानी जमा हो गया। सबमरीन अंडरपास का क्लिफ्टन से डिफेंस आने वाला ट्रैक पानी भरने की वजह से बंद। क़य्यूमाबाद, चुरंगी, अख्तर कॉलोनी, डिफेंस मोड़ पर शदीद ट्रैफिक जैम। महकमे मौसमियात का कहना है कि कराची में आज और कल भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। बारिशों से थद्दो नदी में सैलाबी पानी की आमद। तोगयानी से गडाब सिटी के देहातों का राबता मुनक़ता हो गया। अतराफ की आबादियों को भी खतरा। मलीन नदी के अतराफ आबादियों को भी खाली कराया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मलीन नदी में कई फुट पानी आने की इत्तला है। काफ़ी इलाका खाली करा लिया गया। मलीन नदी लिंक रोड भी पानी आने के बायस बंद कर दिया गया। कुछ देर में सुपर हाईवे पर भी पानी आने का खदशा। गडाब में गबोल गोट रोड पर पानी आ गया। बलोचिस्तान के ज़िला लसबेला के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी। विंदर, ओथल, लाखड़ा और बेला की नदी नालों में तोगयानी। मुतादिद कच्चे मकानात गिर गए। सैकड़ों अफराद मुतासिर। बेला की पुराली नदी में तोगयानी से थराड़ा बंद और ओथल में आहूरा बंद टूट चुके। बारिशों से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल से मोटरवे पर भेरा रेस्टोरेंट में बदतमीजी करने वाली फैमिली ने नारोवाल में उनके घर जाकर माफ़ी मांग ली। एहसन इकबाल ने मुलाकात की तस्वीर शेयर कर दी। कहा कि फैमिली ने घर आकर अपने अमल पर माजरत की, पछतावे और शर्मिंदगी का इजहार किया। वो खुद पहले ही उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई न करने का ऐलान कर चुके हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं, एक दूसरे से इख्तलाफ के हक़ को नफरत में तब्दील नहीं करना चाहिए। बाहमी एहतराम कायम रखना ज़रूरी है। एहसन इकबाल से 2 दिन पहले मोटरवे पर फूड शॉप में फैमिली ने बदतमीजी की थी। रियलाइज एज अ फैमिली कि यार ये चीज जो है वो गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि यार हमें ये इनसे पर्सनली अपोलोजाइज करना चाहिए। सो वी डिसाइडेड कि यार कि वी शुड गो एंड अपोलोजाइज टू हिम। हमें किसी ने प्रेशराइज नहीं किया यार, हम खुद अपनी मर्जी से जो है उनसे मिले थे। हम उनके घर गए हैं, उनकी फैमिली से मिले हैं, उनकी बेटी उनका बेटा हमारे साथ थे। बड़ी एक कैजुअल डिस्कशन हुई है, चाय कॉफी और खाना, और 2 घंटे हम उनके बैठे रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से माजरत करने वाली फैमिली के रुकन उसामा शेर ने कहा है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। एहसन इकबाल मारूफ और बुजुर्ग शख्सियत हैं। ये सब सोचते हुए उनसे माफ़ी मांगी। इसमें किसी का दबाव नहीं। वो अपनी मर्जी से एहसन इकबाल के घर गए और उनसे माफ़ी मांगी। सोशल मीडिया पर ऐसी बातें पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। माफ़ी मांगने का 100% फैसला उनका अपना है। उन्हें एहसास हुआ कि जो किया गलत किया। तिगनी का नाच नचाकर भी IMF ने किस्त के पैसे नहीं दिए। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने IMF के प्रोग्राम की हकीकत बता दी। कहते हैं कि IMF की वो शराइत भी मान ली जिनकी हम मुखालफत करते रहे। हम इलेक्शन में जाना चाहते थे। नवाज शरीफ ने भी इलेक्शन का ही मशवरा दिया था, मगर मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। वजीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान सबसे बड़ा फसादी और फितना साबित हुआ है। तैयबा गुल 1.5 महीने वजीर आजम हाउस में रही और ये चेयरमैन नैब को खिलौना बनाकर केस बनाते रहे। अगर इस मामले का उसी वक्त नोटिस हो जाता तो नैब का इदारा तबाह न होता। वफाकी वजीर ने दावा किया कि ज़िमनी इंतखाबात शफाफ होंगे। सियालकोट की तरफ अफसरान गायब नहीं होंगे। अल्लाह ना करे कि हालात ऐसे हों, लेकिन हम श्रीलंका के हालात की तरफ जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी ने खतरे की घंटी बजा दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि अदम एतमाद की तहरीक से मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त शदीद दबाव में है। हुक्मरान अपनी समत दुरुस्त करें। नोटों की सियासत पाकिस्तान को इस नहज पर ले आई है। पाकिस्तानियों, शऊर से काम लो। जो घराने 5,000 पर अपना ज़मीन फरोख्त करेंगे वो 5,000 कितने दिन चलेंगे?
ईद के पहले दिन जानवरों की कुर्बानी करने, गोश्त बांटने और पकाने के बाद रात गए मुख्तलिफ शहरों में लोग घरों से बाहर निकल आए। पेशावर में लोगों ने पार्कों में बैठक जमाई, बच्चों ने आइसक्रीम पर हाथ साफ किया तो नौजवान पार्टी ने डांस करके ईद की खुशी मनाई। गुजरांवाला के पहलवान ने एक ही दिन में पूरा बकरा हजम करने का टारगेट बना लिया। सक्खर, मुल्तान और दीगर शहरों में भी शहरी मजेदार खानों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। बड़ी ईद, नमकीन ईद, चटपटी ईद, पहले नमाज फिर कुर्बानी, भून कर खाई कलेजी, गोश्त बांटने के बाद उड़ाई मसाले वाली बिरयानी, शाम में बनाई कढ़ाई, कबाब और नमकीन बोटी से भूख मिटाई, फिर बारबेक्यू के मजे उड़ाए गए। मजेदार टिक्का बोटी, सीख और गोला कबाब का दौर चला। खानदान या दोस्तों के साथ दावतों का सिलसिला जारी। आज खाएंगे पाए, फिर आएगी निहारी की बारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिवायती पकवानों की तैयारी, जिन्हें देखकर आ जाए मुंह में पानी। बिरयानी, सज्जी, टिक्के, कबाब, नमकीन बोटी, मज़ेदार पुलाव, भुनी चांपे और चपली कबाब, खाने आ गए रिश्तेदार और दोस्त अहबाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईद उल अज़हा के मौके पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को टेलीफोन, दोनों कायदीन की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद, एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से भी टेलीफोनिक राबता, ईद की मुबारकबाद दी, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हज की अदायगी पर मौलाना फजल रहमान को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईद हमें कुर्बानी का दर्स देती है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुआशरे में अमन व अमान, भाईचारे, बाहमी इत्तेहाद की मिसाल कायम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ईद के दिन का आगाज़ SOS विलेज में यतीम बच्चों के साथ ईद मनाकर किया। बयान में कहा कि उन्हें खुशी है कि वो ईद के त्यौहार पर यतीम बच्चों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखने आए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा कि इमरान खान ने हुकूमत से जाते जाते अवाम के साथ धोखा किया। गुज़िश्ता 4 बरस में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की मेहनत पर पानी फेर दिया गया। बिजली के बिलों पर सब्सिडी से 5.5 करोड़ लोगों का फ़ायदा होगा। पंजाब की काबीना जल्द बनेगी। इमरान खान के इत्तेहादी काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि तजर्बेकारों की नालायकियाँ मईशत को तबाही के दहाने पर ले आईं। आज मुल्क के हालात भी कौम से कुर्बानी के मुतकाजी हैं। पंजाब के अवाम ज़िमनी इंतखाबात में नालायक हुकूमत को सबक सिखाएंगे, इबरतनाक शिकस्त देंगे, लोटे बर्बाद हो जाएंगे। परवेज़ इलाही की चौधरी बरादरान में इख्तलाफात की खबरों की तरदीद। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा किया है कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ 16 से 18 सीटें जीतेगी। नून लीग इलेक्शन से मुकम्मल आउट हो जाएगी। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया। फवाद चौधरी ने कहा कि सियासी मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जिला ठट्टा के इलाके झंपीर के करीब कोयले की कान में फंसे मजदूर की लाश 6 रोज बाद निकाल ली गई। 12 साल के लड़के समेत 8 कानकनों की लाशें 3 दिन पहले निकाली गई थीं। झंपीर थाने में कोयले की कान के 4 मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज से दौरे श्रीलंका का बाकायदा आगाज 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच से करेगी। इतवार के रोज़ पाकिस्तान टीम का कोलंबो में ट्रेनिंग सेशन। क्रिकेटर्स ने फिजिकल ट्रेनिंग के बाद फील्डिंग ड्रिल्स की। बॉलर्स और बैटर्स ने नेट पर मशक़ें की। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से गाल में खेला जाएगा। श्रीलंका में बदतरीन मुआशी बहरान पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी। मुजाहिरीन का सदर और वजीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने तक सदारती महल का कब्जा न छोड़ने का ऐलान। श्रीलंकन सदर और वजीर आज़म ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया। गुज़श्ता रोज़ हज़ारों मुजाहिरीन ने सदारती महल पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया था। मुजाहिरीन के हमले से पहले सदर और वजीर आज़म को बाहिफाजत निकाल लिया गया था।
हुज्जाज कराम इतवार को भी मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ रहे। हुज्जाज कराम पीर को भी तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। कुर्बानी का गोश्त फौरी ना पकाएं, 1-2 घंटे रखें, फिर हंडिया पर चढ़ाएं। जब अच्छी तरह गल जाए तो खूब चबा चबा कर खाएं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि गोश्त खाएं लेकिन हाथ ज़रा हल्का रखें। कुर्बानी के बाद जानवरों की आलाइशें गली मोहल्लों में नहीं, कचरा कुंडी में पहुंचाएं। सफाई का खास ख्याल रखें। कराची में गाय की टक्कर से कसाई हलाक हो गया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में पेश आए वाक़े की सीसीटीवी और मोबाइल से बनी वीडियोस भी सामने आ गईं। कुर्बानी के दौरान गाय ने पहले कसाई को टक्कर मारी। कसाई गाय की रस्सी में उलझ गया और गाय उसे घसीट कर भागती रही। वहां मौजूद दीगर अफराद गाय को रोकने और कसाई को छुड़वाने में नाकाम रहे। पुलिस के मुताबिक मकतूल की लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। नाइजीरिया में कैद पाकिस्तानी शहरी डॉक्टर अबूजर मोहम्मद अफजल को 3.5 महीने बाद अगवाकारों से रिहा करवा लिया गया। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है कि डॉक्टर अबूजर को अबूजा में पाकिस्तान हाई कमीशन ने सफरी दस्तावेजात जारी कर दिए हैं। रिहाई मुमकिन बनाने पर नाइजीरिया की हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर अबूजर को दर्जनों मुसाफिरों समेत 28 मार्च 2022 को यरगमाल बनाया गया था। गुज़िश्ता रात रिहा किए गए 7 यरगमालियों में डॉक्टर अबूजर वाहिद गैर मुल्की हैं। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का मेंस सिंगल्स टाइटल जीत लिया। जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक क्रियस को 4 सेट्स में शिकस्त दी। जोकोविच ने 7वीं मरतबा विंबलडन टाइटल अपने नाम किया। ईद के तीनों दिन जियो टेलीविजन ने सजाई एंटरटेनमेंट की कहकशां, एक्शन और कॉमेडी से भरपूर शानदार फिल्में। दूसरे दिन शाम 4:30 बजे देखिए टेलीफिल्म रूपोश। तीसरे दिन ड्रामा सीरियल जख्म की मेगा किस्त देखिए रात 9 बजे। 480 मिलियन ये आपके पास। ये मेरा पैसा नहीं है भाई, ये किसका पैसा है मुझे नहीं पता। यार आपका नाम मकसूद चपरासी थोड़ी है। शादी के बाद एक्टिंग में ज़्यादा बेहतरी आती है या शादी से पहले? और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकारा हिना अल्ताफ के अपने शोहर आगा अली के साथ शिरकत। कहा कि स्कूल में कोई उन्हें तंग करने का सोच भी नहीं सकता था। बड़े भाई और वो साथ स्कूल में पढ़ते थे। कोई तंग करने की जरूरत करता तो वो उसे भाई से पिटवाती थी।